बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। आपसे निवेदन है कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। तो दोस्तों, कमल नंदलाल के महा उपाय में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करेगा, एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बहुत ही खास दिन है और बहुत ही खास उपाय है। और हमारा जो विषय है वो है एक जड़ संवार देगी आपका आने वाला कल। जी, मतलब एक जड़ जो है हमारा भविष्य संवार देगी। जड़ ही क्यों? देखिए, हम सबकी उत्पत्ति जो हुई है वो जड़ मूल से ही हुई है। हमारी जड़ जो मानी जाती है, जड़त्व मूल जो माना जाता है, वो माना जाता है मूलाधार। किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति जननांग से होती है और जननांग ही उत्पत्ति की जड़ है। और हमारा जो ये विशेष उपाय है ये भी जड़ से ही संबंधित है। तो एक जड़ संवार देगी आने वाला कल। जी हाँ, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में बहुत खास है और इसमें जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो 11 है, उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मार्गशीर्ष का जो कृष्ण पक्ष है उसकी एकादशी उत्पन्ना एकादशी कही जाती है। उत्पन्ना जो शब्द है, जैसा हमने डिस्कस किया, ये किसी भी जड़त्व मूल से संबंधित है। उत्पन्ना जो शब्द है वो उत्पत्ति से, उत्पन्न होने से संबंधित है और उसका अर्थ है जन्म लेना। तो जब आप एक बीज डालते हैं जमीन में तो उसका अंकुर फूटता है तो वो जड़ बनता है। तो जड़ का अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो विशेषता है जीवन को लेकर, और इसी का ही मूल कारण है उत्पन्ना एकादशी। जड़ मूल, जड़ में ही जीवन है। और यही कारण है कि हम आलू और प्याज नहीं खाते, क्योंकि जब, हालांकि वो स्टेम्स हैं दोनों, है ना, लेकिन उसको उखाड़ने पर पेड़ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी जड़ें हैं जो बहुत यूजफुल होती हैं, जिसको निकालने पर पौधे की मृत्यु नहीं होती है। हम एक विशेष जड़ के बारे में जानेंगे। देखिए, पद्म पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद है जिसमें उत्पन्ना एकादशी का विवरण दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी एकादशियां तिथि हैं इसी दिन से शुरू होती हैं। इसका नाम उत्पन्ना इस कारण भी है। जो लोग एकादशी का फास्ट करते हैं वो विशेष रूप से ये तो जानते ही होंगे कि इस दिन चावल नहीं खाया जाता। चावल में पाप बसता है और अन्न भी नहीं खाया जाता। किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाया जाता इस दिन। श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में ऐसा कहा है कि सतयुग में, और मैं आपको बताऊंगा चावल में ऐसा क्या है जो पाप बसता है, इसके पीछे भी एक कारण है। इस दैत्य का नाम ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, श्री हरि ने मुर दैत्य की सेना पर आक्रमण कर दिया था। और वो क्यों किया था, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या हुआ था, मुर दैत्य से लड़ते हुए सभी देवगण हार गए और हारने के बाद में त्राहिमाम करते हुए वो भगवान विष्णु की शरण चले गए कि भगवान, हम तो हार गए, अब देवलोक तो गया हमारे हाथ से। और जो दैत्य जिसके हाथों ये हारे थे, जिस सेना के हाथों, उस दैत्य का नाम था मुरदैत्य। अब मुरदैत्य को जब पता लगी ये बात कि हमारी सेना जीत गई तो हर्षोल्लास हुआ। अब ये देखकर श्री हरि ने मुरदैत्य की अनुपस्थिति में उनकी सेना पर हमला कर दिया और बहुत सारे दैत्यों का वध कर दिया। मुरदैत्य बड़ा क्रोधित होकर के जो है अब विष्णु का पीछा करने लगा।
अब श्री हरि ने आक्रमण करने के बाद में मुरदैत्य की सेना पर बद्रिकाश्रम में सिंहवती गुफा में निद्रालीन हो गए और अब मुरदैत्य उनका पीछा करते करते जैसे ही बद्रिकाश्रम की सिंहवती गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है, दिव्य कन्या, और अस्त्र शस्त्रों से लैस रूपवती कन्या वो अपनी एक ही हुंकार से मुरदैत्य को भस्म कर देती हैं। अब आपको बता देता हूं मुरदैत्य का मतलब क्या होता है और क्यों चावल नहीं खाया जाता है। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक शब्द आता है हमारे यहाँ पे मुरमुरा। आपने देखा चावल के फुल्ले जिसे कहते हैं मुरमुरा। चावल को जब आप भस्म करते हैं तो फूट जाता है। मुरदैत्य का संबंध पूरा चावल से है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एकादशी पर हम चावल नहीं खाते, क्योंकि चावल में उस दिन पाप बस जाता है। और इसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी ग्रहों के हिसाब से। लेकिन मुरमुरा शब्द जो है, मुरमुरा, ठीक है, वो यहीं से उत्पन्न हुआ है, मुरदैत्य से। तो इस दिन चावल नहीं खाया जाता। और हरि जब उठे तो वो प्रसन्नचित्त हुए कि मेरे ही शरीर से उत्पन्न जो है एक रूपवती कन्या ने मुरदैत्य का विनाश कर दिया। तो हरि ने कहा कि मनोवांछित वरदान मांगिए। तो उस कन्या ने मांगा कि हरि मेरा नाम आपके साथ हमेशा जुड़ता रहे। उन्होंने तिथि के रूप में उसे जन्म लेने का अधिकार दिया और एकादशी तिथि के रूप में उन्हें मान्यता दी उस कन्या को। और क्योंकि श्री हरि से उत्पत्ति हुई थी उस कन्या की, इसी कारण से इस तिथि यानी कि एकादशी का जो नाम है वो उत्पन्न होता है और यहीं से ही एकादशी की शुरुआत होती है। यह है मूल कारण। इस दिन श्री हरि की जो विशेष पूजा जो की जाती है वो मूलतः जल से, तुलसी पत्र से और चंदन से की जाती है। और विशेष ये दिन है इस दिन शकरकंदी चढ़ाने का। इस दिन शकरकंदी, सिंघाड़ा यानी कि जो कमल का फल होता है, वो तिल विशेष प्रावधान से चढ़ाए जाते हैं और इसके विशेष उपायों से पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है, जीवन से अशांति समाप्त होती है और जीवन में वैभव आता है। और एक विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, इसका जिसको आपको जाप करना और क्या उपाय करना है। विशेष मंत्र है ओम मुरा रातये नमः। मुरा रातये नमः, जलाने वाला। रातय का मतलब होता है, और इसी से ही आपको बता दूं, एक जेमस्टोन होता है जिसका नाम होता है रात रतूला। उसका मतलब होता है अग्नि, जलाने वाला, रतूला। ये जो शब्द है इसका जो संबंध है वो रत से है, भस्म से है, जलाने से है। तो आपने देखा होगा ना वो पफ, चाहे वो कॉर्न पफ हो, चाहे वो राइस पफ हो, जैसे हम मुरमुरा कहते हैं, उसका कनेक्शन जो है इसी दिन से है। तो अब आपको विशेष बता दूं उपाय क्या करना है और कौन सी जड़ है वो। देखिए जड़ जो है उसका नाम है शतावरी। तो आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि पर शतावरी चढ़ानी है। और ये जो चढ़ी हुई शतावरी है रोज़ उसका एक टुकड़ा पानी में डाल करके घर में छिड़काव करना है पानी का। तो विश्वास कीजिएगा भाग्य निश्चित उज्जवल हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार, नमः शिवाय।